बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम मीटर 22 के मुतालिक पढ़ेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स 2 जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रांजिस्टर बाइजिंग के हवाले से, उसमें हम अमीटर बाइज क्या होता है। अमीटर बाइज को हम बेस बाइज विद अमीटर फीडबैक भी कह देते हैं। तो इसकी हम सारी डिटेल लेंगे क्या होता है। यहाँ मैंने आपको 2 फिगर दिखाई हैं। अमीटर बाइज में पहली ख़ास बात एक ये है कि हम जो पावर सप्लाई है जिसकी मदद से हम वोल्टेज मुहैया करते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों यूज़ करते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज भी इस्तेमाल में आते हैं और नेगेटिव वोल्टेज भी इस्तेमाल में आते हैं। जैसे आपको मैंने ये फिगर आपके पास ए है और ये फिगर आपके पास बी है। इस बी फिगर में मैंने आपको दिखाया है कि अमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाकर हमने यहाँ नेगेटिव वोल्टेज यूज़ किए आपके पास, और यहाँ हमने पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई यूज़ की। इसको हम VEE भी कह देते हैं, या मीटर बाइजिंग अमीटर के साथ हमने अटैच किए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेन फीचर है, जो मेन किरदार आगे आएगा, वो है RE, अमीटर रेजिस्टेंस का। पहले हमने लास्ट लेक्चर में बेस बाइज के मुतालिक पढ़ा था। उस सारे लेक्चर में जो हमने बातें देखी, वहाँ हमने Q पॉइंट को स्टेबल नहीं पाया, जिसकी वजह से हम स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर सके। वजह क्या थी कि आउटपुट हमारे सारी की सारी बीटा डिपेंडेंट थी। और यहाँ RE का किरदार ही है जो आपको जब हम कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालेंगे, आपको बीटा डिपेंडेंट नहीं होने देगी, जो आपके Q पॉइंट को स्टेबल करने में अहम किरदार अदा करेगी। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वही हमने ड्राइव करनी है, वो किस तरह हमारे पास हम स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो डायग्राम बनाई, फिगर पूरी बनी हुई है, अमीटर आपके पास जिसके साथ नेगेटिव वोल्टेज अटैच है RE रेजिस्टेंस के साथ, और बेस के साथ आपके पास क्या है, इनपुट दी जाती है। और ये सारे का सारा जो एक सर्किट है, जो हमने अमीटर 22 सर्किट दिखाया है, यहाँ पर भी हमने ये वही फिगर बी में जो दिखाया है, उसी तरीके से फिगर ए में हमने मेंशन किया है। फिगर ए एक सिंपल डायग्राम है जो आपको बताती है कि यहाँ हमने अमीटर के साथ विद द हेल्प ऑफ RE यानी RE रेजिस्टेंस अटैच करते हुए नेगेटिव वोल्टेज दिए हैं, और यहाँ हमने पॉजिटिव दिए। ये आपके पास RB रेजिस्टेंस है, तो ये ग्राउंड है। ये सारी सिचुएशन जो यहाँ जो एक्सप्लेन की, यहाँ पूरा एक कंप्लीट क्लोज सर्किट दिखाया गया। अब इसकी जो आउटपुट लूप बनेगी वो यूँ होगी आपके पास, यानी हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होंगे, यहाँ पॉजिटिव VCC है तो नेगेटिव आपके पास फिर ग्राउंड होगा। इधर भी आपके पास ग्राउंड है, इधर पॉजिटिव भी है आपके पास। ये पॉजिटिव एंड जो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये उसी पावर सप्लाई का यहाँ नेगेटिव एंड है, तो ये पॉजिटिव यहाँ मौजूद है ये आपके पास। तो अब हम सारी कॉन्फ़िगरेशन से वाक़ियत हासिल करने के बाद हम थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ आते हैं। जब भी हम देखते हैं हमारे पास ये अमीटर 22 सर्किट है, तो किरचॉफ वोल्टेज रूल हम अप्लाई करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज रूल को किस तरह अप्लाई करते हैं, हम इस पूरी लूप में से करंट गुजरता हुआ देखेंगे। जिस समत में करंट है उस लिहाज से फिर हम वोल्टेज चेंजेस लेंगे। हमारे पास अगर करंट यूँ गुजर रहा है, ये IE करंट है, इधर कलेक्टर से करंट जो है वो यूँ गुजरता है IC करंट, जैसे हम कहते हैं। बेस से जो करंट है वो ये डायरेक्शन है। अब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल जब अप्लाई करते हैं, VEE हमारे पास वोल्टेज आते हैं, फिर RB आते हैं, RB के क्रॉस वोल्टेज चेंजेस आती हैं, फिर VBE हमारे पास आता है, फिर आपके पास VRE आता है। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या आया, पहले VEE, फिर आगे देखें प्लस VRB, फिर प्लस VBE, प्लस
आपके पास IERE यानी VRE में से लिख रहा हूँ, वोल्टेज चेंज अक्रॉस RE इक्वल टू 0। ये मैंने किरचॉफ रूल अप्लाई किया है, जो हमारे पास वोल्टेज लॉ है उसमें क्या है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्लोज्ड पाथ बना हुआ है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस विल बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब पोलैरिटीज हम जो ले रहे हैं वो हमने यहाँ देखे पॉजिटिव ले ली, क्योंकि हमारे पास करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। देखिए ये आपके पास नेगेटिव एंड है, यहाँ जो जंक्शन बनेगा बेस के ऊपर वो पॉजिटिव आएगा, और इधर फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा अमीटर के ऊपर, बेस से अमीटर, और फिर आगे आपके पास पॉजिटिव आएगा जो यहाँ एंड होगा एज कम्पेयर टू दिस। ये फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे रेजिस्टर। ये पोटेंशियल चेंजेस हैं इनको हमने दिखाया। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम लिखें, मज़ीद इसको सॉल्व करें, तो VEE प्लस VRB की जगह पर हम वोल्टेज चेंजेस जो हमारे पास पोटेंशियल चेंजेस जो I करंट गुजर रहा है, I बेस में से कौन सा करंट गुजरता है, हमारे पास IB करंट गुजरता है, बेस में से जो करंट गुजरता है IB RB प्लस VBE, ये उसी तरह हमारे पास बेस एमीटर जंक्शन है VBE ही आएगा, और आगे आपके पास VRE प्लस हमारे पास क्या आया IERE इक्वल टू 0। इस रिलेशन में से हम थोड़ा सा मज़ीद इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास IB RB प्लस VBE प्लस IERE इज इक्वल टू नेगेटिव VEE। इसको उठाकर मैं इधर ले आया। आपकी बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे पास जो पोटेंशियल चेंजेस हम ऑफ आर वोल्टेज चेंजेस विल बी इक्वल टू 0, उसी रिलेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो रिलेशन आ गया है, इससे हम इस पर हम एक कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। वो यूँ है हमारे पास सूरत हाल कि जो हमारे सोल्यूशन से मिल रही है, ये सूरत हाल अगर हम इसको और से देखें तो हमारे पास ये IC करंट फ्लो कर रहा है और ये IE फ्लो कर रहा है। अगर हम आउटपुट पाथ को देखें तो करंट तो ये आपके पास वही है आउटपुट पाथ के ऊपर, तो इसलिए हम ये बात इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE किसके बराबर आया, IC अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या है इक्वल टू IE, ये तकरीबन IE के बराबर ही होगा। अगर ये कंडीशन इसके बराबर होती है तो फिर हम ये बात वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि हमारे पास जो बीटा है, बीटा वो किसके बराबर है, IC ओवर IB, और यहां से हम IC निकालें तो हमारे पास बीटा IB बनता है, और IC अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट IC इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ IC इज इक्वल टू IE, तो हम लिख सकते हैं IE बीटा IB, यहाँ से बीटा IB जो है, यहाँ से IB की वैल्यू निकालें तो IB इज इक्वल टू IE ओवर बीटा। ये जो वैल्यू है आप इसमें पुट करें इस रिलेशन में, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है IE ओवर बीटा RB प्लस IE RE प्लस VBE इज इक्वल टू माइनस VEE। ये रिजल्ट हमारे पास है। अब देखिए हमने क्या किया, इस यहाँ जो IB की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट की है,
अब ये जो आई ई आर बी और बीटा हमारे पास आ गया, इधर भी थोड़ा सा रीअरेंज भी साथ कर लिया, वी बी ई को इधर ले आए और आई ई और आर ई को हम साथ ले आए ताकि कॉमन लेना है आसान हो जाए। जब मैं यहां से कॉमन लेता हूं आर बी और बीटा, आर बी और बीटा, देखिए आई ई आपके पास कॉमन आया, आर बी और बीटा आपके पास प्लस आर ई, ये देखिए ये आपके पास इस फैक्टर से हमने कॉमन लिया, प्लस वी बी ई इज इक्वल टू माइनस वी ई, यहां से आई ई निकालें तो हमारे पास आई ई इज इक्वल टू माइनस वी ई, आपके पास ये भी इधर जाएगा माइनस वी बी ई, और आपके पास इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे हम, आर बी डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आपके पास आर ई, तो आई ई इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल आई सी के, आई ई की जगह पर वही यहाँ इसकी जगह पर ये कंडीशन आई सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई, जिसके ऊपर हमने सारी आई बी की वैल्यू निकाली थी, वही कंडीशन हम दोबारा इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई सी फिर हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस वी ई माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या आया, इधर हमारे पास आर ई में लिख रहा हूं और आपके पास प्लस आर बी ओवर बीटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बीटा डीसी है, जहां पर भी हम जो यूज कर रहे हैं बीटा डीसी बाइजिंग का है, तो बीटा डीसी अंडरस्टूड है। अब हम ये आईसी आउटपुट करंट निकाला है हमने, जो यहाँ ये आपके पास आया बीटा के ऊपर डिपेंडेंट। इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो मैं फिगर ए में मैंने क्लियर भी किया है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम किस तरह लिख सकते हैं। देखें ये जो पोटेंशियल है ना बेस से ग्राउंड तक का, उसे हम वी बी कहेंगे। ऑल दीज पोटेंशियल चेंजेस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ग्राउंड विद सिंगल सबस्क्रिप्ट, एक सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए, जैसे ये मैंने वी बी लिखा है, वी बी की बजाय वी बी लिख दिया है हमारे पास, तो वो किसके बराबर होगी, ये विद रिस्पेक्ट टू हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन आई उसको हम डिस्कस करते हैं। अमीटर और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल चेंजेस, अमीटर और देखें अमीटर ये भी आता है और ये भी आपके पास आता है, नेगेटिव वीई हमारे पास जो मैंने नेगेटिव वीसीसी लिखा है ना, पॉजिटिव था और नेगेटिव था, उसी का पार्ट होता है। और ये वीसी जो है ये इसको नेगेटिव वीसीसी को नेगेटिव वीई के बराबर लिखते हैं क्योंकि अमीटर के साथ बाइजिंग की गई। तो फिर आगे ग्राउंड होता है जो इस डायग्राम में यहाँ क्लियर है, देखें वीई और ये आगे आपको ग्राउंड करके दिखाया गया। नेक्स्ट अब अमीटर से ग्राउंड तक है ये मामला, यानी अमीटर से ग्राउंड तक है, तो वीई अमीटर टू ग्राउंड जो पोटेंशियल चेंज है, जो पोटेंशियल है वो क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस आई आर ई, और ये क्या है वीई। ये बात क्लियर होगी, यहाँ एक ये है और एक ये चेंज है, यानी ये चेंज और ये चेंज अमीटर से ग्राउंड तक। इसी तरीके से अगर हम बयान करें बेस टू ग्राउंड, तो वी बी वो किसके बराबर आएगा। अब देखें वी बी, इसके लिए हमारे पास वी बी ई भी है और ये फिर यहां से आ गई ये वी ई है,
ये पोटेंशियल चेंजेस विल जो आपके पास है वो इस तरीके से हुआ, VB प्लस VE, ये सारा फैक्टर VE है। कलेक्टर से ये दिखाया मैंने डॉटेड लाइन, कलेक्टर से ग्राउंड तक उसे हम लिखते हैं VC, जो आपके पास यहाँ से ये है आउटपुट का पाथ, यहाँ से ग्राउंड तक का जो हम पाथ लेंगे, अब देखें टोटल है ये VCC, ये VCC और इधर है ICRC। अब यहाँ से यानी इस कलेक्टर से ग्राउंड तक कितना हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है, तो वो हम VC देख रहे हैं। टोटल ये VCC था और ये IC, इसमें से ये हिस्सा तो यही है सारा ग्राउंड आउटपुट के ऊपर, इसमें से ये निकाल दें, VCC में से ICRC ये माइनस कर दें, तो बाकी आपके पास हम ये हिस्सा निकाल दें, तो यहाँ से फिर हम हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि VCC से आउटपुट ली गई। तो ये हमारे पास थी थोड़ी सी ग्राउंड के लिहाज से। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई हुई है IC की, इसके ऊपर हम स्टेबिलिटी ऑफ Q पॉइंट इन एमीटर बाइस की डिस्कशन करते हैं। हाँ, यहाँ हम इस आउटपुट रिजल्ट के ऊपर देखते हैं IC इज इक्वल टू माइनस VEE माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE प्लस RB और बीटा। ये जो फैक्टर हमारे पास आया हुआ है, ये फैक्टर आउटपुट हमें करंट बता रहा है, ये फैक्टर में आउटपुट करंट बता रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा जायजा लेते हैं। जब भी हम Q पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास IC और VCE इन दो के ऊपर इन्हिसार करता है Q पॉइंट, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट रहे, ये वेरी ना करें, क्योंकि यहाँ IC की वैल्यू इन्हिसार कर रही है VBE पर और बीटा पर। जब हम Q पॉइंट की बात करते हैं ना, स्टेबिलिटी Q पॉइंट स्टेबिलिटी की, Q पॉइंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं एमीटर बाइस में, तो एमीटर बाइस के अंदर, तो फिर हमारे पास जब Q पॉइंट स्टेबिलिटी का मामला हम सारा डिस्कस करते हैं कहाँ, एमीटर बाइस में, तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि IC डिपेंड्स अपॉन VBE एंड बीटा। लेकिन बीटा से डिवाइड हो रहा है ना, बीटा पर भी इन्हिसार कर रहा है, तो दोनों आपके पास बीटा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दोनों वेरी करेंगे जब करंट पास होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो VBE भी आपके पास जो है वो वेरी करता है। अगर आपके पास इनपुट के ऊपर जो है ना पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं, तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा, तो वो भी आपके पास। अच्छा, जिस तरह IC VBE और बीटा पर इन्हिसार है, ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वेरी करेंगे करंट के साथ, तो फिर हमारे पास स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाएगी। हम इसके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज करते हैं, RE जो है वो R वेरी वेरी ग्रेटर देन RB ओवर बीटा। ये फैक्टर जो RE वाला है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, किसके मुकाबले में, RB ओवर बीटा इसके मुकाबले में। तो फिर RB ओवर बीटा, ये जो फैक्टर हमारे पास आया हुआ IC में, ये फैक्टर इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास आउटपुट करंट किसके बराबर हो जाएगा, फिर आउटपुट करंट हमारे पास यूं हो जाता है IC आपके पास विल बी इक्वल टू, लेकिन अप्रोक्सीमेटली RB ओवर बीटा। इसको हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। कब, छोड़ देंगे, इसकी कोई अहमियत नहीं। When RE is greater than, when RE is greater than, very very greater than RB, इस कंडीशन के तहत तो ये बात क्लियर होती है कि इस तरह हम IC जो है वो बीटा के बगैर ले लेंगे, मगर VBE तो मौजूद है, बीटा के बगैर तो हम ले लेंगे। इसके लिए फिर हम कंडीशन इंप्लीमेंट कर देते हैं। जो VEE, ये जो बायसिंग वोल्टेज है आपके पास, यानी VEE वेरी वेरी
आपके पास ग्रेटर देन VBE। तो VBE की अहमियत क्या हुई? जब VE वेरी वेरी ग्रेटर है तो फिर VBE वेरी समान हो गया, उसके लिहाज से बहुत समान हो गया, इट कैन बी इजीली निगलेक्टेड। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? IC इज इक्वल टू VEE माइनस साइन के साथ ओवर RE। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो इक्वेशन मिलेगी, ये बता रही है कि IC जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा और VBE है। जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये बता रही है हमें कि IC से इंडिपेंडेंट है और इस तरह हम स्टेबिलिटी अचीव कर जाएंगे। यही दो पैरामीटर थे जो हमें इनस्टेबल कर रहे थे। अब हम जब भी स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन लगाएंगे और एमीटर 22 की कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा? तो फिर हमारे पास ये दोनों कंडीशन RE वेरी वेरी ग्रेटर देन RB ओवर बीटा और फिर VE वेरी वेरी ग्रेटर देन VBE इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमारे पास क्यू पॉइंट क्या होगा? स्टेबल होगा। ये जब हमने शुरू में पढ़ा था, ये लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी वेरियस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइजिंग, जो वेरियस मेथड हमने पढ़े थे ट्रांजिस्टर बाइजिंग में, उसमें हमने ये बात इम्पोर्टेंट नोट की थी कि जो बेस बाइस है वो तो इंस्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, उसको हम प्रेफर नहीं कर सकते, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और एमीटर बाइस जो है वो हमारे पास काफ़ी हद तक जो है ना उससे बेहतर है और इससे स्टेबिलिटी इम्प्रूव की जा सकती है और स्टेबिलिटी इम्प्रूव करते हुए हम आउटपुट वेवफॉर्म को हासिल कर सकते हैं। तो मीटर 22 का ये था वो तरीक़ेकार सारा कि जिस तरह हम स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। तो ये हमने आज मीटर 22 की मुकम्मल डिटेल पढ़ी। मीटर 22 के मतलब हमने सारी ये बातें की और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को होता है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। आमीन।